कल अपन क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन सोल्व कर चुके थे और सेकंड मैंने आपको समझा भी दिया था कैसे करना है पूरा। तो ये भी हो गया। अब अगला देखो क्वेश्चन आ गया अपने क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया। ठीक है, रंगीन कागज़ लिया और उससे क्या किया, हवाई जहाज़ का एक चित्र बनाया और आकृति में दे भी रखा है। देखो ये प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो ये जो कागज़ है अपना, इसका पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है अपन को। तो इसमें अलग अलग आकृतियाँ बन रही, सारी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ देंगे तो पूरे का आ जाएगा। और देखो कौन कौन सी आकृतियाँ बन रही है। अब इसमें देखो यहाँ से एक आकृति तो ये बनी हुई, नंबर डाल दिया। एक तो ये ऊपर ऊपर क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। और कौन सा समद्विबाहु, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है ये। और ये वाली भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो ये 5, ये भी 5 और ये 1 सेंटीमीटर। इनों का सूत्र लगाएंगे, उससे इसका फॉर्मूला आ जाए, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, वो अलग रख लेंगे। उसके बाद ये देखो ये वाला, ये पूरा आयत बन रहा है इस तरीके से, चौकोर आयत है ये। इसकी आयत में क्या होती है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो लंबाई देखो, लंबाई हो रही है यहाँ से यहाँ तक की 6.5 इसने दिया है, और चौड़ाई ये वाली है। चौड़ाई कितनी, 1 सेंटीमीटर है। तो 6.5 और 1 का गुणा कर देंगे, इस पूरे आयत का भी क्षेत्रफल हमारे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो ये क्या बन रहा है, एक समलंब। समलंब इसी तरह का होता है, दो भुजाएं समांतर होती है या भुजाओं का एक जोड़ा समांतर होता है, इसको क्या बोलते हैं, समलंब बोलते हैं। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, है ना। ऐसा कुछ सूत्र होता है, वो अपन सूत्र यहाँ पे कर लेंगे। इसकी ऊंचाई दी नहीं है लेकिन, चलो देखते हैं अभी, इसकी ऊंचाई भी पता कर लेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये समलंब का सूत्र लगा देंगे, उससे ही आ जाएगा। और देखो अब ये दोनों तरफ पंख एक जैसे ही है, ये आकृति नंबर 4 दे दिया। और इसकी देखो ये वाली, ये समकोण है यहाँ पे, तो ये इसका ऊंचाई भी दे दी, कितना ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। और इसका ये वाली दूरी भी पता है अपन को कितनी, 1.5 इसमें दे रखी है, 1.5, ये 1.5 आ जाएगी। ठीक है, तो आधार इंटू ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, उसका दुगना कर देंगे तो इसका भी आ जाएगा। चाहो तो इसको भी अलग से नंबर डाल दो, 5 नंबर आकृति ये होगी। फिर सारी आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसको जोड़ लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब सीधा सा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा लिख रहा हूँ मैं, आकृति नंबर 1 का क्षेत्रफल। पहली बात तो क्या है, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके लिए जो है ABC तीनों बता दो। ए क्या है, ए जैसे 5 ले ली, बी भी 5, ऐसे दो बजाय तो 5 5 है। और सी को क्या लेना है, 1। अब इसका एस पता कर लो, एस क्या होगा, तीनों का टोटल अपॉन 2। तीनों का टोटल क्या होगा, 5 और 5 10 और 11/2। बस 11/2 क्या हो जाएगा, 5.5, 5.5 हो जाएगा एक तरीके से ये। ठीक है, हीरो का सूत्र लगा दो। हीरो का सूत्र क्या कहता है, √ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है ना, इस तरीके से। तो सूत्र लगा दो, वैल्यू रख देते हैं इसमें। एस क्या आया, 5.5। 5.5 में से ए माइनस कर देंगे मतलब 5, इसमें भी ए माइनस होगा मतलब 5, और एक बार होगा 1, ये इस तरीके से माइनस कर देंगे। तो देखो ये आगे वाला 5.5 तो ऐसा ही रहेगा। ये देखो इसको सोल्व करेंगे तो 5.5 में से 5 कम हो जाएगा तो 0.5 बच जाएंगे, यहाँ भी 0.5 बचेंगे, और एक कम हो जाएगा तो 4.5 ये बच जाएगा। ठीक है ना, तो 55 को लिख देते हैं 11 पंजे 55, 11 इंटू 5 लिख देते हैं इसको, और 45 को 9 पंजे 45 लिख देते हैं। देखो अभी बताता हूँ, ये जो इसको 55 ही समझ लो अब, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 5, और वो वाला 0.5 कर दिया हमने इसको, ये इस तरीके से। ऐसे ही ये वाला 0.5 है सही, 1.5 ये है सही दोनों, और 45 को लिख देते हैं 9 पंजे 45, 9 इंटू 0.5 हो गया 9 पंजे 45। भाई पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो कौन कौन के जोड़े, किस किस के जोड़े बन रहे हैं, 1 और ये 2,
5 की, और 9 का भी रूट 16 हो जाता है। 9 का रूट 16 करके हमने लिख दिया 3, और 0.5 और 0.5 बाहर आ गया, ये इस तरीके से, क्योंकि 0.5 के 2 बार जोड़े बन रहे हैं ना, इस वजह से 2 बार का, और रूट 11 अंदर ही रह जाएगा इसमें, इस तरीके से। तो इनका गुणा कर लो, 25 दिया, कितना हो गया 75। ये अभी इतना ही ठीक है, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया, अभी इतना ठीक है, इसको ये रोको, फिर रूट 11 का आगे देखेंगे, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर पर आता है आयत, है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम। बहुत बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि देखो 4 आकृतियाँ 5 आकृतियाँ, सबका क्षेत्रफल निकालना है। तो आकृति 2, और जो कि क्या है, आयत का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है इसकी पूरी, यहाँ से तक 6.5, 6.5, और चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, दोनों को गुणा कर दो तो कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, आकृति नंबर 2 का क्षेत्रफल हो गया। और इसके बाद आकृति नंबर 3 क्या है, समलंब। अब इसके बाद आकृति 3 पे आ जाएंगे हम, आकृति 3 का क्षेत्रफल, ठीक है। और आकृति 3 क्या है, समलंब। मैं एक बार यहाँ बना देता हूँ, देखो दोबारा से, ये इस तरीके से, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, इस तरीके से दे रखा है। अब देखो, वैसे तो समलंब का क्षेत्रफल तो क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, और इंटू उनके बीच की दूरी, इंटू h होता है। लेकिन यहाँ उनके बीच की दूरी नहीं दी है, समांतर भुजा है 1 और ये 2, लेकिन इनके बीच की दूरी नहीं दी है। तो फिर यहाँ पे और कोई तरीका लगाना पड़ेगा, कि एक और तरीका क्या है चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, कि उसको त्रिभुजों में तोड़ लो। तो मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे बना दी, ये ऐसे, और 1 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे बना दी, ये दोनों मैंने 1-1 सेंटीमीटर की ली है। अब देखो उससे क्या हुआ, ये पूरा समलंब 3 त्रिभुज में चेंज हो गया, 1, 2 और 3, और तीनों देखो अब जब ये दूरी 2 थी तो ये भी 1-1 में टूट गई ना। अब ये आधा बीच में आ गया लगभग, ये आधा और आधा इधर, तो 1 और 1 ही हो गया। तो ये जो समलंब है 1-1-1 है ना, 1-1-1, हर त्रिभुज की 1-1-1 भुजा आ रही है, मतलब समबाहु त्रिभुज में चेंज हो गया, और कितनों में, 3 में। तो अपन क्या करेंगे, किसी भी एक त्रिभुज का, देखो इसकी भी तीनों भुजाएं 1-1 है, इसकी भी तीनों भुजाएं 1-1 है, और इसकी भी तीनों भुजाएं 1-1 है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसका 3 से गुणा कर देंगे, तो पूरे समलंब का आ जाएगा, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इस वजह से आकृति नंबर 3 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 3, क्या 3, तो ये 3 त्रिभुज बने ना इस वजह से, और समबाहु त्रिभुज का है ना, यहाँ चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होगा किसका, आकृति नंबर 3 समलंब का क्षेत्रफल। एक समबाहु त्रिभुज का 3 से गुणा करना है बस, है ना। 3 इंटू समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है। तो बस √3/4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है 1, और 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। बस ये कटा है तो ठीक, नहीं तो इसको ऐसे लिख दो, क्या हो जाएगा 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आकृति नंबर 3 का भी काम हो गया। इनको इक्वेशन दे देते हैं, एक दूसरा आंसर यहाँ आया हमारे, और तीसरा आंसर यहाँ आ गया। अब आकृति नंबर 4 और बची, तो आकृति नंबर 4 का देखते हैं। देखो थोड़ी देर इसमें बुक में देख लेते हैं। ये देखो, इस वाले त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, आधार कितना है 1.5 और ऊंचाई कितनी है 6, बस यही काम आएगा। तो आकृति नंबर 4 समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। और आधार कितना हो गया, अभी बोला था अपन ने 1.5, और ऊंचाई कितनी होगी 6। देखो इसको इससे काट दो, 3 बार कट गया, 15×3 = 45, 4.5 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। और आकृति नंबर 5 का भी कर सकते हैं, सेम इसकी जैसी हो। तो आकृति नंबर 5 का क्षेत्रफल, और उसका क्षेत्रफल भी क्या आएगा, वही 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो 5 होगी और ये 4 होगी, क्योंकि ये तो एक जैसे ही तो है दोनों, ये तो एक जैसे ही है दोनों। तो बस जितना इसका आया उतना इसका जाएगा, या जितना इसका आया उतना इसका जाएगा। तो 4 और 5 तो एक जैसे ही है, ठीक है ना। तो अब देखो सारे क्षेत्रफल अपन को जोड़ने हैं, बस वो स्टार्टिंग वाले में जो √11 आ रहा था ना वो नहीं जुड़ेगा, बाकी सब जुड़ जाएगा देखो। और यहाँ भी √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी,
देखो मैं बता देता हूँ, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, √3 और √2 की। और √11 कितना होगा, तो √11 देखो 9 का √3 होता है, उससे थोड़ा ही ज़्यादा है तो अपन 3.1, 3.2, 3.3 कुछ ले लो, ऐसा ही बस उतना ही रखना है, क्योंकि आंसर इसका लगभग में आना है। ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, √11 की। तो देखो एक बार सारी वैल्यू लिखता हूँ मैं दोबारा से। आकृति 1, उसका क्षेत्रफल दोबारा से लिख रहा हूँ, क्या आया था 7.5 इंटू √11, और √11 को मैं लिख रहा हूँ जैसे 3.2 लिख देता हूँ, है ना। तो 7.5 इंटू 3.2, 3.2 किससे आया, अगर √9 होता तो 3 आता, उससे थोड़ा ही तो ज़्यादा है ना, तो अपन ने 3.2 लिख दिया और इन दोनों का गुणा कर लेंगे। फिर आकृति 2 का क्षेत्रफल, और वो तो आयत थी, डायरेक्ट आंसर आया था उसका तो 6.5, है ना। हाँ यही आया था। और आकृति 3 का आया आपने 3√3/4, है ना। तो इसको 3 इंटू 1.732 का गुणा करके, इतना ही मत करना, चाहो तो आप 1.7 से ही कर देना, 32 को भी रहने दो, अपॉन 4 इसका गुणा कर दे के यहाँ लिख देंगे, और 4 का भाग तो लगा नहीं है। उसके बाद आकृति 4 का क्षेत्रफल बराबर, तो आकृति 4 का क्षेत्रफल अभी आया आपने, कितना आया 4.5, और आकृति 5 का भी यही आया 4.5। ठीक है, अभी इन सबको जोड़ लेना है। तो एक बार मैं आपको ये डायरेक्ट करके बताता हूँ, इन दोनों की वैल्यू भी और दोनों को ऐड करके भी। तो अपन क्या करेंगे, देखो √11 को 3.2 समथिंग लिख दिया, 7.5। आज मुझे लग रहा है ये वैल्यू रॉन्ग है अपने, अच्छा हाँ ये देखो 0.5 और 0.5 का गुणा करेंगे तो 0.25 आएगा, और उसका 3 से गुणा करेंगे तो 0.75 आएगा ये, है ना। 7.5 नहीं, 0.75 आएगा ये। तो ये मिस्टेक हो रही थी, देखो इसको, ये वाला पॉइंट इस जगह है, ये 7.5 तो ऐसा है 0.75 है ये, इस तरीके से। और इसका जब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 2.4 आएगा इन दोनों का। ऐसे ही इसको सोल्व करोगे, √3 की वैल्यू रखोगे 1.732 और उसका 3 से गुणा करके 4 का भाग लगाओगे तो वो आएगा लगभग 1.27, इस तरीके से, है ना। और इनका तो बाकी आ गया, तो ये कुल योग जो है ये भी चेंज हो जाएगा, और आप जोड़ कर देख लेना, इसका कुछ 19.17 के समथिंग आंसर आएगा, और ये आपके प्रश्नावली में दे रखा। दोबारा बताता हूँ, देखो कुछ भी नहीं करना है आपको। इसका जो हमारे फर्स्ट आकृति है ये वाली, इसका क्या आया 0.75 इंटू √11, तो 0.75 इंटू √11 को लगभग 3.2 ले लिया हमने, तो ये तो पहली आकृति का आ गया जो भी आएगा। ठीक है, आप इनका गुणा कर लेना। आकृति नंबर 2 का पक्का पता है से 6.5। आकृति नंबर 3 का हमने समलंग का निकाल ही लिया था, ये 3 की जगह 1.732 रख के गुणा करके 4 का भाग भी लगा देना। मोबाइल में कैलकुलेट करने का, आप सवाल ऐसा बनाना ना, ठीक है। तो उससे जो है आपकी ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ये 1.275 समथिंग, ठीक है। और ये इन दोनों का 4.5 है, इसे इन सबको जोड़ लिया हमने तो कितना आ जाएगा 19.17, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। बाकी कल